बार। सर, उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक आज आपने ली है, क्या इसमें कोई खास निर्णय रहे इस बैठक में और कैसा रिस्पॉन्स इस वक्त रहा? आज उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक थी। समीक्षा बैठक समय समय के ऊपर विभाग किस प्रकार से काम कर रहा है, उसमें किस प्रकार से तेज़ी लाई जा सकती है, इन सारे विषयों के ऊपर आज डिटेल में चर्चा हुई है। और उसमें हमारे मुख्य बिंदु, जिसमें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग, सिंगल विंडो क्लियरेंस एजेंसी से आज तक कितनी इंडस्ट्री है, और उसके अलावा हमारे पास लैंड बैंक कितना हो गया, इन सभी विषयों के ऊपर हम लोगों ने लंबी चर्चा जो है वो आज की है। और मुझे आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के लिए ये योजना दी गई थी, और उसमें हमारे पास आज तक जो सैंक्शन केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस सैंक्शन बाय द बैंक, क्योंकि बैंक सबसे बड़ी हर्डल होती है इन सारे विषयों पे, उसमें 3885 केसेस जो हैं वो हमने बैंक से सैंक्शन करवाए हैं, और लगभग 642 करोड़ रुपए की उसमें इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, और उसमें टोटल लोन जो इन्वॉल्व है तो 584 करोड़ का है, और एम्प्लॉयमेंट जो उसके बाद के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लगने के बाद आएगी वो आएगी 10,563। लेकिन आपको एक बात और बता देता हूँ, ये तो केवल और केवल बैंक की एक मैंने आपको बताई है। जो टोटल ज़मीन के ऊपर आपके यूनिट सेटअप हुए हैं वो हो गए हैं 2057, और 6,305 लोगों को आज तक एम्प्लॉयमेंट उनसे मिली है, और लगभग 357 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट और 131 करोड़ रुपया जो है वो सब्सिडी उसमें हमने नौजवान मित्रों को दी है। और ये जो योजना है, इस योजना में मुझे इस बात का संतोष है कि हमने विभाग को जो टारगेट्स दिए थे उन टारगेट से ज़्यादा केसेस जो है वो हमने पूरे किए हैं। जबकि अभी कोरोना काल के कारण जो हमारा साल चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है एक जो हमने टारगेट अभी बनाया हुआ है उस टारगेट से को भी हम बीट करेंगे। इसके साथ साथ हमने पिछले 3 वर्षों में जो सिंगल विंडो से केसेस क्लियर किए हैं, आपके जो केसेस आते हैं जिसने इंडस्ट्री लगानी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसको सिंगल विंडो के माध्यम से हम उनकी मदद करते हैं कि ताकि उस विंडो के माध्यम से सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ एक ही प्लेटफार्म के ऊपर हो जाएं। तो वो मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने आज तक टोटल जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो न्यू हैं और उसके बाद उसमें जो एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स हैं, इन सारे प्रोजेक्ट्स को मिला के ये टोटल प्रोजेक्ट्स हमारे बनते हैं 264, 264 प्रोजेक्ट्स इसके बनते हैं, और इसमें 9,196 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है, और 25,477 लोग जो हैं वो इससे एम्प्लॉयड हुए हैं। तो ये हमने पिछले 3 वर्षों में इसकी आज हमने ये सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी है कि किस प्रकार से क्या ये यूनिट्स ज़मीन पे लगे हैं, क्या इनके द्वारा दी जाने वाली एम्प्लॉयमेंट के विषय में जो इन्होंने अपने MOU में लिखा होता है वो किया है। तो मुझे इस बात की संतुष्टि है कि तकरीबन जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ लगे हैं उनमें सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक तरीके से पाई गई हैं। और एक सबसे बड़ी जो कोरोना काल के कारण से हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग रुकी है, और हमने आज विभाग को टारगेट दिए हैं कि सितंबर माह के अंदर सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो होनी चाहिए। और आपको बताते हुए जो मुझे खुशी हो रही है कि हमारे पास लगभग आज की तारीख में 9,623 करोड़ रुपए के
9,000 से 623 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी हमने सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयारी रखी है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो आज की तारीख में पाइपलाइन में हैं और आने वाले दिनों में उनको भी हम ज़मीन पे उतारेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमने बहुत बड़ा लैंड बैंक पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर तैयार किया है। जितना लैंड बैंक पिछले 10 वर्षों में तैयार नहीं हुआ, उससे ज़्यादा लैंड बैंक जो है वो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग ज़िलों के अंदर पूरा करने की हमने कोशिश की है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी इंडस्ट्री विभाग ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे छोटे छोटे यूनिट्स जैसे सेरिकल्चर है, माइन एंड मिनरल्स है, यानी माइनिंग डिपार्टमेंट है, उनकी भी समीक्षा आज हम लोगों ने की है और किस प्रकार से इन सारी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा और जानकारियाँ हमने दी हैं। लैंड बैंक कितना होगा सर, अगर मान लीजिए कोई आपको अगर लैंड बैंक, अब मैं आपको इकट्ठी ये सारी की सारी फिगर देने में तो थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन वैसे आपको मोटी मोटी अगर आप चाहें तो मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज दे सकता हूं। जैसे जिला सोलन के अंदर हमारे पास लगभग 10,000 बीघा के करीब जो है वो ज़मीन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के नाम आ गई है। इसी तरीके से आपकी लगभग 50,000 बीघा हमारी डिस्ट्रिक्ट ऊना में है, जो कि हमने इसमें से लगभग 160 बीघा ऐसी है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है, बाकी की सारी ज़मीन जो है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास आ गई है। इसी तरीके से हमारे पास कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी में, कांगड़ा के अंदर लगभग हमारी 600 यानी 1,000 बीघा ज़मीन जो है कांगड़ा के अंदर इसका लैंड बैंक है। इसी तरीके से हमीरपुर के अंदर 1050 बीघा है। मंडी के अंदर भी लगभग कोई हम 50 बीघा के करीब एक नया हमने इंडस्ट्रियल वहाँ पे एक मोहाल पंडोक नाम से है, वहाँ पर हम लोग उसको जो है वो डिपार्टमेंट के नाम उसको करवा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर जितनी जितनी ज़मीन की ज़रूरत थी, जितनी आज की तारीख में जो बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, उन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास जो ज़मीन है वो पर्याप्त ज़मीन है। अभी आपके ध्यान में रहे कि हमारे पास आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आने वाले दिनों में डिफेंस के जो ऑपरेटर्स हैं वो हमारे ही यहाँ पे बनेंगे। लगभग 4,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, नया प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके लिए भी जो उन्होंने हमें बोला है कि हमें ज़मीन की ज़रूरत है, उस ज़मीन के लिए हम लोगों ने उनको जेस की है और आने वाले दिनों में वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो हमारे यहाँ पर आएगा। पहले जो समस्या हिमाचल प्रदेश में आती थी कि जी ज़मीन के बारे में अक्सर प्रश्न होते थे, लेकिन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कड़ी मेहनत की है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने मेहनत की है और एक बहुत बड़ा लैंड बैंक, और आज मैंने ये निर्देश दिए हैं कि इसी प्रकार का और लैंड बैंक हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर टोपोग्राफी अच्छी है, जहाँ पर लैंड डेवलपमेंट के लिए पैसा कम खर्च हो सकता है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो है वो वहाँ पे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के नाम करवाई जाए। सर, जो उद्योग विभाग में स्वरोजगार की जो योजना है उसमें कई बार ये दिक्कत आती है कि जो बैंक हैं वो लोनिंग नहीं करते हैं। हालांकि आपने पहले कहा था कि हम उसमें कुछ मदद करने वाले हैं, तो क्या इस दिशा में सर कोई प्रयास हो रहा है? ये जो मैंने आपको फिगर दिया है, इतना बड़ा फिगर जो मैंने आपको दिया 3,885, ये 3,885 फिगर बैंक का है, जिन्होंने बैंक ने 3,885 प्रोजेक्ट्स के जो लोन हैं वो क्लियर किए हैं, और जबकि 2,057 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो ज़मीन पे आगे हैं। अब हम ये बोल सकते हैं कि जो बैंक है वो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा। अब केवल मैं लगा रहा हूँ, मेरे से देरी हो सकती है, लेकिन पैसा पर्याप्त सभी जो हमारे लोनर्स हैं उनको मिल रहा है। इसके अलावा सर, अब क्योंकि कैबिनेट भी 22 जुलाई को बुलाई गई है, तो जो इंटर स्टेट बसें हैं अभी कम चल रही है, टूरिस्ट सीजन भी है, तो क्या उसको बढ़ाने को लेकर भी अभी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ बसेज बढ़ाई जा रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि बसेज एज पर रिक्वायरमेंट, जहाँ जो रिक्वायरमेंट आ रही है वहाँ पर बसेज आपकी पूरी की पूरी चल रही हैं। और भी कहीं से, जैसे आजकल सीज़न है, अगर सीज़न में अगर कहीं लगता है कि हमें दिल्ली से ज़्यादा बसेज को चलाना है, चंडीगढ़ से ज़्यादा बसेज को चलाना है, तो उसके लिए हम साथ साथ में अलाउ कर रहे हैं। जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का जो टारगेट था कोविड से, वो कितना प्रभावित हुआ है? क्या उसको स्पीड अप किया जाएगा सर? मैंने अभी आपको इस बात के बारे में बताया कि सितंबर महीने में हम सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं और लगभग 9,000 करोड़ रुपए की तैयारी आज की तारीख में है। सितंबर महीने तक मुझे ऐसा लगता है हम 13 या 14,000 करोड़ तक पहुंचेंगे।
और 13 या 14,000 ठीक है, इसमें देरी जरूर हुई है क्योंकि यही सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग आज से 6-7 महीने पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना काल के कारण से हम नहीं कर पाए हैं। और अभी मैंने अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दी है कि हम सारी चीज़ों को मिन्यूटली स्टडी करें और इनको व्यवहारिक रूप से ज़मीन पर उतारें। सर, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मृत्यु हुई है। उसके बाद कांग्रेस के एक बड़े नेता पूर्व मंत्री जीएस बाली का स्टेटमेंट आया, आपके जिले से ही हैं। उन्होंने कहा है कि अगला जो मुख्यमंत्री है वो अब कांगड़ा जिले से होना चाहिए। इस स्टेटमेंट को, इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री या मंत्री बनने की या बड़े नेता बनने की होड़ मच गई है, या पूरा कांगड़ा जिला अब ये चाहता है कि मुख्यमंत्री कांगड़ा जिले से बने? व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति ने ऐसी स्टेटमेंट दी है, बाली जी कांग्रेस के बड़े नेता है, उनको ऐसा लगता होगा, उन्होंने ऐसा बोला है। व्यवहारिकता के तौर पर कांग्रेस इसको कैसे एक्सेप्ट करती है, जब उन्होंने बोला है उसके बाद से ही कई प्रकार के स्वर जो हैं वो आपको सुनने को मिले हैं। उनके मन की इच्छा है, उनके मन में ये बात आई कि वहाँ का होना चाहिए, तो ये तो उन्हीं का विषय है, व्यक्तिगत विषय है। नाली दर्शन हो गए। जय शंकर की 2021 मणिमेश साक्षात दर्शन भोलेनाथ जी दे दर्शन करो जी 2021। जय शिव शंकर, जय शिव बोले भंडारी। गौरीकुंड खड़े हैं और बाबा जी दे साक्षात दर्शन, समाधि ला के बैठे ने भोलेनाथ, देखो। जय शंकर की, हर हर महादेव, जय भोले, जय महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इधर अपने कैलाश जी दे दर्शन, कैलाश जी दे दर्शन, इधर साक्षात भोलेनाथ जी दे दर्शन। दुख कष्ट दूर कर दो सब दे, सब दे दुख कष्ट दूर करना, सब दी हाजिरी लगाना। मैं उत्थों देखे, मैं उत्थे टेक गया।